मोहतरम हाज़रीन, हम एक ऐसे नबी के ग़ुलाम हैं जिसने सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का सिस्टम हमें नहीं बताया, मरने के बाद कब्र में जो कुछ होने वाला है उसको भी सिस्टमटाइज़ किया है, उसकी भी तंजीम की है, और क़यामत में जो कुछ होने वाला है वो सारे पर्चे आउट कर दिए, बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है और किस किस तरीक़े से होने वाला है। इसलिए हमें इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि हम मदीने में होते तो क्या करते, मक्के में होते तो क्या करते, हज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम के ऐद में होते तो क्या करते। अगर होते तो खुश नसीब होते, अगर वो वक्त रह गया है तो नबी पाक ने उसकी तलाफ़ी फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जिनका नाम है जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम में खलीफा दोइम खलीफा बरहक हैं और उनकी खिदमत आलम इस्लाम में ऐसी यादगारी हैं कि वो आलम इस्लाम की तारीख़ का फ़ातिह आज़म है। जब वो मुसलमान हुए थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़रानी, या रसूलल्लाह, आज मेरा दिल चाहता है कि खुले तरीके से हरम शरीफ के अंदर चलें, जो कुफ़ार की पार्टियां बैठी हुई हैं, प्रोपेगंडे कर रहे हैं, उनके सीने पर चढ़ के बात करें। आपने जो इससे पेशतर मसलत देखी है कि ज़ाहिर न किया जाए, खुल अपनी सरगर्मियाँ शुरू न की जाएं, वो आपकी शान के लायक थी। लेकिन अब मैं कहता हूँ, मेरा दिल तड़प रहा है, कुफ्र आज़ादी से हरकतें कर रहा है, कुफ्र की सरगर्मियाँ शबो रोज़ चल रही हैं, दिन की रोशनी से लेकर रात की तारीकी तक गर्मा गर्मी उनके मामलात चल रहे हैं। क्या वजह है कि झूठे तो इस सरगर्मी के साथ चल रहे हों, सच्चों के लिए पाबंदी हो। हज़ूर नबी करीम अलैहि कलीलून वल काफिरून कसीरून, हम गिनती में थोड़े हैं, वो गिनती में ज़्यादा हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अपने ग़ुलामों को किसी मुसीबत में मुब्तला कर दूँ। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हस्बुकल्लाह हो, आपको अल्लाह काफ़ी है, वाना या रसूलल्लाह, फिर मैं काफ़ी हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की ये बात नोट कर ली। बाकी सहाबा को गिराऊँ गुजरा कि 6 बरस हो गए मारें खाते हुए, तकलीफ़ तो हमने उठाई है, तो अगर तुम किसी माने में अपने आप को काफ़ी कहते हो तो वो माना हम में पहले से मौजूद है, हमें बीच में से निकाल के क्यों कहते हो अल्लाह काफ़ी है, मैं काफ़ी हूँ, हमारा जिक्र क्यों नहीं किया। इससे पता चला कि इस्लाम की ज़ुबान में जो लोग जिस सिफत में शरीक हों, उनमें से बाज़ का जिक्र करना और बाज़ का न करना, ये तासुब तस्लीम होता है। जैसा तमाम सहाबा किराम हक़ हैं, उनमें से सिर्फ 4 के नाम लेना हक़ 4 यार, इसमें से बाकी सहाबा को निकालना ये तासुब समझा जाता है। अल्लाह करीम ने कहा, जो उमर ने कहा नेक नीयती से कहा है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ये हक़ पर मबनी है। इन्होंने मारें खाई हैं, इन्होंने फाके काटे हैं, ये मकानों के अंदर बंद रहे हैं, इनको ज़दो कोब लोगों ने हरम शरीफ के अंदर किया है, घर जा जा के इनको मारा है, कई दिन के फाकों से ये गुज़रे हैं, उनको छोड़ के इस अकेले उमर को कहना ये काफ़ी है, ये कानून मादलत के ख़िलाफ़ है। कानून इंसाफ ये चाहता है कि बराबरी का सलूक किया जाए। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे महबूब तेरे दोस्त उमर ने जो बात की है ये सच्चाई पर मबनी है, लेकिन बीच में से जो दूसरे सहाबा को निकाला है, जो 39 थे, ये 40वां आदमी है। 11 औरतें थी या 13 औरतें थी, 12 औरतें हो गई या 13 औरतें हो गई, ये सारे मिल के 50 के एयरफेयर में ऊपर नीचे बनते हैं। तो ये लोग सारे तकलीफ़ों में से गुजरे, उनका जिक्र छोड़ा इन्होंने, इसलिए हम इस पर तरमीम करते हैं, हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, अल्लाह आपको काफ़ी है और ये ईमान वाले आपको काफ़ी हैं। इसके 2 तर्जमे किए जाते हैं, एक आले हक़ के नज़दीक, एक आले बातिल के नज़दीक। वहाबिया कहते हैं इसका माना यह है अल्लाह आपको भी काफ़ी है, उनको भी काफ़ी है।
कि जो आप पर ईमान लाए हैं, ये तर्जमा वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि बंदे को काफ़ी होने में कोई दखल नहीं, बंदे का कोई इख्तियार नहीं, बंदे की कोई शख्सियत नहीं। लेकिन आले इल्म ने इस पर एतराज़ किया है। अल मुहर्रिरुल वजीज़, एक अंदलस के रहने वाले आलिम दीन इब्न अतिया, उन्होंने कुरान की तफसीर को इसराइलियात से पाक किया है। जलालुद्दीन सयूती ने बेहद तारीफ़ उनकी की है। उस किताब का नाम अल मुहर्रिरुल वजीज़। उन्होंने पूरे कुरान मजीद के एनालिसिस किए हैं, यानी तरकीबें नावी की है, सीगे बतलाए हैं, जिससे माने का तयन हो जाता है कि ये माना सही और ये माना गलत है। उन्होंने कहा कि कायदा क्या है, वाव है आतिफ़ा, वाव के लगाने और हटाने पर जब कादिर हो जाए उलमा का बादशाह होता है। ये वसल और फसल की बहस है इल्म बयान के अंदर, कहाँ वाव लगनी चाहिए कहाँ नहीं लगनी चाहिए। ये जिसको कंजंक्शन कहते हो ना, एंड के माना में। अंग्रेज़ी तो गरीब ज़ुबान है, इसलिए ग्रामर उसकी बड़ी कमज़ोर है। अरबी बड़ी रिच ज़ुबान है, उसकी ग्रामर बड़ी टाइट है। वो कहते हैं जिस वक्त के इसमें ज़ाहिर का इसमें ज़मीर मजरूर पर अतफ़ हो तो जो उसका जारा होता है उसका तकरार ज़रूरी है। ये बसरियों का मज़हब और ये मुफ्ताबे है। क्या मतलब निकला? मतलब निकला कि हस्बो का, अगर इसको आप वमन का अतफ़ करें का पर, का ज़मीर मजरूर है, ज़मीर है, मन इसमें ज़ाहिर है और का ज़मीर मजरूर है, उसका जारा क्या है? हस्बो का, हस्बो मस्दर मुज़ाफ है, इस वजह से वो ज़मीर मजरूर है। ज़मीर मजरूर पर इसमें ज़ाहिर का अतफ़ किया जाए तो जारे का तकरार ज़रूरी होता है। जारा क्या है? यहाँ हस्बो, हस्बो कल्ला व हस्बो मन होता तो वो तर्जमा होता जो आप कर रहे हैं। इस जगह हस्बो मन नहीं आया। इसका मतलब ये है, इसका तर्जमा ये सही है कि अल्लाह तुझे भी काफ़ी है, अल्लाह तुझे काफ़ी है और वो भी तुझे काफ़ी है जो तुझ पर ईमान लाए। अगर ये तर्जमा न किया जाए तो जो शान नज़ूल है उसकी मुखालफत लाजिम आती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दावा क्या है? अल्लाह काफ़ी है फिर मैं काफ़ी हूँ, यानी अल्लाह के सिवा भी कोई आपको काफ़ी है। अगर इस जगह आपको अल्लाह काफ़ी है और उनको भी काफ़ी है जो तुझ पर ईमान लाए, अगर ये कहा जाए तो हज़रत उमर की तायीद नहीं होती, तरदीद होती है, यानी अल्लाह के सिवा किसी के काफ़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ परवरदिगार आलम ने उनकी तायीद फरमाई, जो उमर कहता है वो ठीक कहता है, अलबत्ता उसमें इतनी तरमीम की ज़रूरत है कि वो भी काफ़ी है और उसके साथ वाले साथी भी काफ़ी है। अब हुआ क्या, जो ईमान लाए तो हज़रत खब्बाब बिन अल अरत छुपे हुए थे कुरान मजीद पढ़ाने के लिए। जब उनको पता चल गया कि आज हज़रत उमर का कुव्वत टूट गया है, बाहर निकल आए और कहने लगे यार आज जुमरात है, कल बुध की शाम को सरकार ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बिअहब्बि रजुलैनि बिअहब्बि हाज़र रजुलैन उमर इब्न अल-खत्ताब औ अबी जहल। मौला करीम इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा पसंद है उसके ज़रिए से इस्लाम की इमदाद फरमा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा सआदत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खुसूसियात में से है, और किसी नबी किसी सहाबी को रब से मांग के सरकार ने नहीं लिया। उमर एक ऐसा शख्स है कि रब से सरकार ने मांग के लिया। मौला करीम अइज़्ज़िल इस्लामा बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैन, इन दो बंदों में से जो तुझे ज़्यादा अच्छा लगता उसके ज़रिए से इस्लाम की मदद फरमा। इससे पता चला कि अल्लाह के बंदों से मदद की उम्मीद करना ये गलत अकीदा नहीं है। बाद में इसका जो तर्जमा करते हो करो, लेकिन हज़रत उमर के बारे में जो सरकार ने कहा इस्लाम की मदद फरमा, उसके ज़रिए से इन दो बंदों में से जो ज़्यादा अच्छा लगता है
अगर बंदे को इस्लाम को इज़्ज़त बख्शने की क़ुव्वत रब ने नहीं दी तो सरकार की ये दुआ नाजायज़ होती। सरकार ने दुआ मांगी है, उसको अल्लाह ने जब कबूल फरमाया, इसकी क्या वजह? सरकार मांगे तो जायज़ है, रब पूरा करे तो नाजायज़ है। तो हज़रत उमर के ज़रिए से इस्लाम की खिदमत हुई है। यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खुसूसियात में से है। हज़रत उमर के खुसूसियात में से एक बात यह है कि कुरान मजीद में चंद आयात हैं जिनका फ़न तफसीर में नाम ही यही है, मुवफ़्फ़क़ात उमर। मुवफ़्फ़क़ात उमर या मुवाफ़क़ात उमर, यानी जिस जगह झगड़ा हुआ है सहाबा और बात कहते हैं, हज़रत उमर और बात कहते हैं। अल्लाह ताला ने बाकी सहाबा के मुकाबले में जनाब उमर की तायीद फरमाई, उन आयात को कहते हैं मुवफ़्फ़क़ात उमर। उनमें से ये भी एक है कि सहाबा ने कहा ये अपना नाम लेता, हमारा कोई नहीं लेता। रब ने जनाब उमर की तायीद फरमाई, उसमें इजाफा कर दिया, तरदीद नहीं फरमाई। ऐसा नहीं कहा कि उमर मदद नहीं कर सकता, फरमाया उमर की मदद भी मदद है, बाकी सहाबा की मदद भी मदद है। हम इस बात के कायल हैं कि बंदगाने खुदा से मदद मांगना भी दुरुस्त है और उनका मदद पहुँचना भी दुरुस्त है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात तो आज सारी तफसील से करना थी, लेकिन आज कश्मीर के हालात की रोशनी में इंतहाई तबीयत ज़ख्मी है। वो सुना के पढ़ पढ़ा के जो कुछ समझ में आया है, वो दिन हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हैं। इस वक्त कश्मीर पर वो वक्त है जिस तरह के हज़रत इमाम हुसैन पर करबला में एक वक्त था, है वक्त बेकसी का ज़रा के लाल पर। आज जिस तरफ इमाम हुसैन मुँह करते हैं उस तरफ से तीर ही तीर आते हैं। यार मुसलमान मुल्कों को गैरत होनी चाहिए। उसको अवार्ड दिया है अमारात ने जो इस्लाम का सही दुश्मन है, तुफ़ है उनके इस अकीदे को, तुफ़ है उनके इस अमल को, और हम मुसलमान होने की हैसियत से इसको लाख मज़म्मत के काबिल समझते हैं। और ये बात आज की नई नहीं बल्कि इस्लाम के बारे में इनका पुराना मौक़िफ़ भी यही है, चूँकि ये अमेरिका के परवरदा हैं। अमेरिका के परवरदा होने की वजह से इस्लाम के वफ़ादार नहीं हो सकते। आपको शायद ये बात याद हो कि ना हो, जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को सबसे पहले दौरे की दावत सऊदी अरबिया ने दी थी। कितनी शर्म की बात है, काफिर हुकूमत बनी है और जहाँ से इस्लाम चला है वहाँ की हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दावत न दे। और काफिर को जवाहरलाल नेहरू को दावत दी थी, और जवाहरलाल नेहरू जो गया था वो सिर्फ गया ही नहीं था बल्कि उसकी शान में अरबी ज़ुबान में उन्होंने एक नात लिखी थी, उसको उसके अंदर उन्होंने रसूल अमन कहा था। यार जवाहरलाल नेहरू का अमन से क्या ताल्लुक़ है? और तुम कलमा पढ़ने वाले होकर तो तुमने उसको कहा वो अमन का पैगंबर है, वो रसूल अमन है। कितनी शर्म की बात है। और जिस वक्त रिकग्निशन का सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान को कौन रिकग्नाइज़ करेगा, हिंदुस्तान को कौन रिकग्नाइज़ करेगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया था वो सऊदी अरबिया के हुक्मरान थे, क्योंकि वो दरअसल पपिट थे, परवरदा थे अमेरिका के। अमेरिका उनका हामी था, इसलिए उन्होंने ये जान के कि वो हमारा प्रोटेक्टोरेट है, इसलिए हमें उसकी खुशी के लिए यहाँ बगलें बजानी चाहिए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान को रिकग्नाइज़ किया। और इस्लामी मुल्कों में सबसे आखिरी मुल्क सऊदी अरबिया है जिन्होंने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया। यारे दादरा बूदनो हुब्बे सिकंदर दाश्तन कलमा मदीने वाली सरकार का पढ़ना और पैरवी कुफ़ार की करना और उनको अव्वलियत देना, ये खुदा परस्ती नहीं है। असल बात ये थी कि जिस वक्त इन्होंने अमेरिका से पैक्ट किया था, उस शरीफ मक्का की हुकूमत थी, मक्के शरीफ पर, वो हमारे ख़ानदान के सादात में से थे। शरीफ मक्का असली सादात में से थे। पूरी दुनिया में हुकूमतें जितनी भी गुजरी हैं सैयदों की, वो सब असली सादात की हैं। मसलन मराकश में जिसको आप मगरिब कहें, मुल्क को मगरिब कहते हैं और उसके दारुल खिलाफे को मराकश कहते हैं। मराकश के अंदर हुकूमत शुरू से लेकर के आज तक असली सादात की है।
शाह हुसैन असली सादात में से था। तिब्रिस्तान के अंदर जो हुकूमत सादात की गुजरी वो सारे असली सादात थे। जो यमन में बादशाही गुजरी है सादात की वो सारे असली सादात में से थे। तो शरीफ मक्का जो थे वो असली सादात में से थे। इन्होंने पैक्ट किया अमेरिका के साथ। आपको शायद ये बात याद हो कि ना हो, जब आरामको कंपनी आई थी तेल की तलाश में, उस वक्त ये जो स्टेट है जिस झगड़े में आई थी इराक के साथ, इस स्टेट के अंदर ये लोग जलावतन थे। और उस जगह आरामको कंपनी आई, उन्होंने देखा यहाँ तेल के डिपॉजिट बड़े हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर इस वक्त आप हमें लिख दें कि मैकेनिकल इंस्टॉलेशन 1, फॉरेन अफेयर्स 2, करेंसी 3, पॉलिसी मैटर 4, ये 4 चीज़ें लिख के हमें दे दें तो हम ये जो हुकूमत है इसकी मदद करेंगे, तेल भी तलाश करके देंगे। तेल यहाँ बहुत है, लेकिन जब तक ये हमें तस्कीन न मिले हम इतना बड़ा तेल तलाश करने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त मुबारक और अब्दुल्ला 2 भाइयों में जंग थी, और जो अब्दुल्ला था वो बम्बे में जलावतन था। इन्होंने मुबारक से बातचीत की, उन्होंने कहा ये तो इंडिजिनस स्टेट की तारीफ़ नहीं है, ये तो कॉलोनी की तारीफ़। अगर ये 4 चीज़ें लिख के तुम्हें दे दूँ तो मैं इस मुल्क का हुक्मरान नहीं हूँ, मैं तो कॉलोनी का एक वायसराय हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा फिर ये बात मुश्किल काम नहीं है। वो चले गए अब्दुल्ले के पास, अब्दुल्ले से कहा ये 4 चीज़ें हमें लिख दो तो हम वहाँ की हुकूमतों में दिलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अगर ये चीज़ बिल्कुल हाथ से निकली जा रही है, वो पंजाबी वाले ये तक ये तन रुड़दा चाहता अद्धा दे लुटा, ये अगर बिल्कुल ही चाहता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है। उस वक्त वीज़ा सिस्टम नहीं था, और ये उसको बगैर वीज़े के लेके चले गए। वहाँ पहुँच गए, मुबारक की गर्दन उड़ा दी, और उसके बाद ताजपोशी की रस्म सुबह अदा कर दी। भाई को कत्ल कर दे तो फिर यार इस दुनिया के लालच पर सगा भाई ताजो तख्त की आरजू और तमन्ना में अपने सगे भाई के कत्ल को कबूल कर लिया। और जो उसके मातम का दिन था, उसका जनाजा उठा हुआ था, उस वक्त वो ताजपोशी की रस्म अदा कर रहा था। अब ये कुवैत के हुक्मरानों से ये सौदा हुआ था। वहाँ ये मलिक अब्दुल अजीज़ अव्वल जो है वहाँ नज़रबंद था। इसने ऐसा किया कि अगर हुकूमतें इस तरह मिलती हैं तो हमें भी तो ये मक्के वाली हुकूमत दिलाओ। उन्होंने कहा लिख के दे दो। इन्होंने ये 4 चीज़ें लिख के उनको दे दी। ये 4 चीज़ें इस वक्त अमेरिका के पास हैं। एक धेला भी सऊदी अरेबिया के पास अपनी करेंसी नहीं है, करेंसी उनके पास है। उससे जो ज़कात का पैसा आता है उसको तमाम वाबियों पर वही तकसीम करते हैं, और छोटे बड़े झूठे मदरसों पर भी वही पैसे खर्च करते हैं। माले हराम बूदो बजाय हराम रफ्त। उसके बाद फिर इन्होंने ऐसा किया, इनसे मुआहदा लिख के लिया। तो सैयद जो थे उनको कहा कि तो ऐसा करो इंडिपेंडेंस का ऐलान करो। तुर्किया के मातहत थे ना, उनको पता था मुग़लों को पहले सवाल हो चुका हुआ है, तुर्किया के साथ इनकी मुखालफत हो जाए इनकी बैकग्राउंड कोई नहीं रहेगी। अब जनाब शरीफ मक्का से इस इंडिपेंडेंस का ऐलान करवा दिया, उसको मुस्तकिल बादशाह तस्लीम किया। इन्होंने कहा वहाबियों ने कि लिखवाया हमसे है और बादशाही उसे दिलाई है। उनका तुम्हें तो लोग मुसलमान नहीं समझते, तुम्हारे लिए अगर जंग लड़े तो खुद सऊदी अरेबिया हमारे गले पड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं टिकने देगा। पहले सैयद को वहाँ से हटाओ, और सैयद के साथ अगर जंग छिड़ी तो मुसलमान ज़्यादा देर तक उसके साथ लड़ेंगे नहीं। तुर्किया के लोग अगरचे बदअमल हैं लेकिन बदअकीदा नहीं है, अहल बैत के साथ वो मुखालफत नहीं कर सकते। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हसब नसब के साथ जो उनका ताल्लुक़ है वो दुनिया की बादशाही से नहीं है। हत्ता कि लिखा इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने बुखारी शरीफ की शरह के अंदर, वो कहते हैं जिस तुर्किया का बादशाह तख्त पर बैठा होता था, सरकार का नाम नामी इसमें ग्रामी आ जाए उठ के खड़ा हो जाता था। इस तरह दोनों अंगूठे चूम के आंखों पर लगा के कुछ देर खड़ा रहता, उसके बाद बैठा करता था।
तो इसलिए फतहुल बारी के अंदर ये बात मौजूद है, सरकार के नाम पर उठ जाया करते थे। अंग्रेज़ों ने कहा ये अहले बैत की बड़ी ताज़ीम करते हैं, इनके साथ लड़ेंगे नहीं, मामूली सी जंग के साथ पीछे हट गए। उस वक्त जो जंग हुई है, ये हुसैन अहमद मदनी साहब उस हादसे में मदनी बने हैं। इनके बड़े भाई थे, अबीब नाम था, मदीना शरीफ में उनकी जायदाद की अक्सरियत है। उन दिनों वो छापा मारा उन्होंने, मदीना शरीफ को अच्छी तरह से लूटा। ये उस लूट खसूट में शरीक थे, इस सबब से ये मदनी हो गए। नहीं तो पैदा टांडे में हुए हैं, मरे टांडे में हैं और कब्र टांडे में है। टांडवी कहने के बजाय उनको मदनी कहते हैं। उस लोग ने सवाई लूटने के। अब जनाब जब उनको हटा चुके तो सैयद बेचारे तो एक दिन की लड़ाई के काबिल नहीं थे। मुगलिया को पहले सवाल हो चुका है, तुर्किया अब उनको छोड़ गए हैं। जिन दिनों मैं मदीना तैयबा में था, वहाँ 30 बरस के बाद तुर्किया पहली मरतबा हज के लिए आए। इस तमाम अरसे में हज के लिए नहीं आ सके, न मदीना शरीफ की हाज़िरी दी। तो ये पुराना सिलसिला चला आ रहा है। ये चारों चीज़ें लिख के दे चुके हुए हैं। जो अपने हाथ काट के किसी को दे चुका हुआ है, वो हाथ को इस्तेमाल किस तरह करे। अब ये जो अवार्ड उन्होंने दिया है ना महेंद्र को, ये मोदी को जो उन्होंने अवार्ड दिया है, ये शायद न देते, लेकिन इस वजह से कि ये जो सारे अमारात हैं ये मातहत हैं सऊदीया के, उनका भी उसी तरह का पैक्ट है अमेरिका के साथ, उनका प्रोटेक्टोरेट है, उसके सहारे से ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर वो एक दिन के लिए हाथ उठाए तो उनकी हुकूमत एक दिन भी कायम नहीं रह सकती। तो फिर उन्होंने उस ताल्लुक़ की वजह से ऐसे अवार्ड दिया है। अब मैं कहता हूँ जितने मुसलमान इस जगह बैठे हुए हो, बताओ इसकी मजम्मत करते हो कि नहीं? खड़े होके एक और कहो, खड़े होके कहो। हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। कश्मीर पर जो कुछ हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं और तमाम आलम इस्लाम से ललकार कर कहते हैं ये गैरत के ज़िंदगी का ज़माना है, ये गैरत की मुर्दगी का माहौल नहीं है। मर्द बनो, मैदान में उतरो। अभी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जिसमें सरकार फरमा इस दौर में भी क़यामत तक होने वाले जितने मुसलमान हैं, जब ये काम करेंगे तो सहाबा में उनका शुमार होगा। बैठ जाओ, अर्ज़ खिदमत है। ये तो देखो जो कश्मीर में हो रहा है, ये इससे पेशतर कभी नहीं हुआ। करबला का मैदान था, एक दिन के लिए था, उसके बाद फिर सादात को तकलीफ़ गुजरी है, बाकी लोगों को तकलीफ़ नहीं गुजरी। सादात का कोई आदमी अपनी तभी मौत से नहीं मरा, या जेल या जहर या कत्ल, या जेल या जहर या कत्ल। लिखा है अबुल हसन अशरी ने, जो अकीदे का दूसरा इमाम है जिसमें शाफी शामिल हैं, उनको अशरी कहते हैं। अशरी कहते हैं किसी पैगंबर की औलाद उसकी उम्मत के हाथों इतनी कत्ल नहीं हुई जितनी उम्मत मुहम्मदिया उम्मत के हाथों कत्ल हुई है। वो अतरजू उम्मत कतलत हुसैनन शफाअत जद ही यौमुल हिसाबी। क्या वो कौम भी क़यामत के मैदान में ये कहेगी हम सरकार की उम्मत है, जिन्होंने सरकार के साहबजादे को शहीद किया, सर नेज़े पर चढ़ाया, उनके खैमों को आगे लगाई, उनकी बेटियों के कानों से बालियाँ खींची, औरतों को हथकड़ी लगाई। याद रखें हमारे इस्लामिक कंपैरेटिव स्टडी में, इस्लाम के तकाबली मुताले में ये बहस आती है, अगर मुसलमान किसी मुल्क में फतह हासिल करें, जज़ाकुमुल्लाह खैर, किसी मुल्क में फतह हासिल करें, मफतूआ इलाके की औरतों और लड़कियों को हथकड़ी लगाना हराम है। ज़रा गौर फरमाएँ। यजीद बेईमान मुसलमान होने का झूठा मुद्दई था। उसके ज़माने में नबी पाक के ख़ानदान की बेटियों को हथकड़ी लगी कि नहीं लगी? इस वक्त मुल्ला का एक तबका है जो कहते हैं यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन था और इमाम हुसैन बागी थे। वहाबिया सारे उसके अमीरुल मोमिनीन होने के कायल हैं। और ये आइडिया अबुल अशरी के कलाम में अंदर मौजूद है। वो कहता है कि 3 मज़हब हैं कि इमाम हुसैन ठीक है, यजीद गलत था। दूसरा मज़हब है कि यजीद ठीक था, इमाम हुसैन गलत थे। और तीसरा मज़हब था
कि हज़रत इमाम हुसैन बागी थे, यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन था और इस पर इजमा हो गया था। बताइए वो ख़ुद किस धड़े का आदमी है। जिस वक्त ये नाम लेते हैं इस बुज़ुर्ग का तो बहुत तबीयत दुखिया होती है कि ऐसे आदमियों को मुसलमानों का इमाम तो नहीं तस्लीम किया जाना चाहिए। इसी आदमी ने ये बात कही है। मुर्जिया एक फ़िरका है जो कहते हैं कोई भी कलमा पढ़ने वाला दोज़ख में एक लम्हे भर के लिए भी नहीं जाएगा, खा लाखों नहीं करोड़ों गुनाह किए हों, बदकारियाँ की हों, चोरियाँ की हों, कत्ल किए हों, डकैतियाँ की हों, हर तरह के जराइम की हों, तो कोई मुसलमान दोज़ख में नहीं जाएगा। ये मुर्जिया का अक़ीदा। उनकी मज़म्मत करते हुए अबुल हसन अशरी ने अपने मक़ालातुल इस्लामिय्यीन के अंदर लिखा है कि इसका बानी इमाम अबू हनीफ़ा है। जो इमाम अबू हनीफ़ा को मुर्जिया समझे, हम उसको इमाम किस तरह समझें? तो ये स्मगलिंग पहले भी हुई है, आज भी हो रही है। तो मुसलमानों पे हैसियत तो मुसलमान होने के इस वक्त आपके इस अज़्म की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इसका ऐलान करता हूँ, तान मन धन जिस तौफीक का मालिक हूँ, जिस जगह कश्मीर के लिए ज़रूरत पड़े ललकार के इंशाल्लाह मैदान में आएंगे, कभी कोई उधर पेश नहीं करेंगे। और आपको भी चाहिए कि इसके लिए आमादा रहें। जो कौम मरने के लिए तैयार होती है ना, उसको मार कोई नहीं सकता। इमाम हुसैन का ख़ानदान मरने के लिए तैयार रहा। यजीद गया, यजीद वाले गए, उमवी गए, अब्बासी गए, हुसैन आज भी मौजूद है। आले बातिल हमेशा तबाह होते हैं। कश्मीर को रब ज़िंदगी अता फरमाएगा। मैं हदीस अर्ज़ करने लगा था, मिशकात शरीफ के सवाब व हाज़िल उबा सबसे आखिरी चैप्टर है मिशकात शरीफ का। ये 737 में उनका विसाल हुआ है अल्लामा वलीउद्दीन तबरेज़ी का, जिन्होंने मिशकात शरीफ लिखी है। उसके अंदर एक साहिब हैं, वो कहते हैं मैंने अबू जुमा को, जो एक ताबी थे, मैंने कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जिसके सुनने से मज़ा ही आ जाए। कहते हैं मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि हम लोग चले गए हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह के पास। अबू उबैदा बिन अल जर्राह उन 10 सहाबा में से एक हैं जिनके जन्नती होने की खुशखबरी दुनिया में आई। जन्नत क़यामत में हिसाब किताब के बाद मिलेगी। वाह महबूब किबरिया तेरे इख्तियारात पर कुर्बान। अभी बंदे जिंदा है, मरे ही नहीं, कब्र में गए ही नहीं, क़यामत कायम हुई ही नहीं, हिसाब किताब हुआ ही नहीं। हिसाब किताब के बगैर फैसला सुना देना महबूब ये तेरा काम है, ये सरकार का इख्तियार है। अशरा मुबशरा का लफ्ज़ सुनते रहते हो, लेकिन ये क्यों नहीं सुनते हो कि अशरा मुबशरा का जो फैसला करने वाला है वो कौन है? रब ने नहीं कहा ये जन्नती है। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, ये आयत नहीं है, ये हदीस है। अली फिल जन्ना, अबू बैदा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तलखा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना। सरकार ने 10 के नाम ले किए और किया क्या? सरकार ने मुँह किया हुआ था बैतुल मक़दस की तरफ। वहाँ से जो बैतुल मक़दस है वो पड़ता था जनूब की तरफ और किबला था शिमाल की तरफ। सिर्फ नमाज के अंदर जब हुकूमत सरकार ने मुंह फेर लिया, यहाँ से यहाँ फेर लेना, ये कितनी सारी बड़ी कुर्बानी है। जब बाकी लोगों ने सोचा कि सरकार को मुमकिन है साफ हो गया हो, भूल गए हो, इन 10 आदमी ने सोचा सरकार भूल गए हैं तो हम कौन होते हैं? पीछे ही मुंह फिर, मुंह इधर से इधर करने पर जन्नत दे दे, ये किसका इख्तियार है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहदाए गौसे आज़म। हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, उनके पास हम लोग आ गए। उनसे हमने कहा कि कोई हदीस जो आपने ख़ुद अपने कानों से सरकार से सुनी है वो हमें बताओ। उनका हदीसुकुम हदीसन जय्यदन, मैं तुम्हें बहुत उम्दा हदीस सुनाने लगा हूँ। वो क्या है कि एक मरतबा आपने सरकार से ये अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अहदुन खैरुम मिन्ना, या रसूलल्लाह कोई एक बंदा, कोई एक जमात या एक तबका ऐसा है जो हमसे भी अच्छा हो? असलमना व जाहदना माक, या रसूलल्लाह हमने आपका कलमा पढ़ा, आपके साथ मिलकर जहाद किए, हमसे भी कोई अच्छा हो सकता है? सरकार ने फरमाया नाम, हाँ अच्छा है। जमाअतुन याती मिन बादी, वो एक कौम है जो मेरे बाद आएगी,
युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे और वो मुझसे मोहब्बत रखने वाले होंगे, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ वो तुमसे अच्छे हैं, जिन्होंने लम यराउनी, उन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन बावजूद इस बात का मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं। जैसा कि दूसरी हदीस के अंदर है, जनाब उमर फरमाते हैं कि सरकार ने मेरी मौजूदगी में ये इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो अताल मोहम्मद आजबकुम ईमानन, तुम में ज़्यादा अजीब ईमान वाला कौन है। उस वक्त हज़रत उमर कहते हैं हम लोगों ने मिल के कहा या रसूलल्लाह, मलाइका। फरमाया हम गज़ाले का वलाकिन गैरो लहुम हक़्क़ुन, ये बात उनका हक़ बनता है, लेकिन मेरी मुराद वो नहीं है। कहा फिर अल अंबिया, फिर उसके बाद अजीब ईमान है नबियों का, उनका हक़्क़ुन लहुम वलाकिन गैर, उनका हक़ बनता है कि उनका ईमान अजीब हो, लेकिन फरिश्ते तो खुदा के तजल्लियात के जलाओ में रहते हैं, वो ईमान न लाएँ तो करें क्या। नबियों का ईमान अजीब किस तरह है, उन पर वही आती है, खुदा के तजल्लियात का बरूद होते हैं, वक्त वक्त रब से बराह रास्त बात कर लेते हैं, वो ईमान न लाएँ तो क्या करें। कहा फिर या रसूलल्लाह हमारा ईमान अजीब ईमान है। फरमाया तुम्हारा ईमान कहाँ अजीब है, तुमने चाँद टूटता देखा है, सूरज पलटता देखा है, दरख्तों को दौड़ते देखा है, परिंदों को मेरे कलमे पढ़ते सुना है, जंगल के दरिंदों को मेरे जानवर चराते देखा है, तो मेरा कलमा ना पढ़ो तो क्या करो। उन्होंने कहा फिर आप ही बताएं या रसूलल्लाह। फरमाया इन्ना मिन अशद्दिन नास ली हुब्बन नासुन यक़ूलून बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिआलिही व बिमालिही। यवद्दु के बाद लो आ जाए तो अन के माना देता है, मुस्तरिया होता है। कहते हैं वो एक ऐसी कौम है जो मेरे बाद आएगी जिन्होंने मुझे देखा नहीं। ये फ़न जो पढ़े जाते हैं वो कुरान और हदीस को समझने के लिए पढ़े जाते हैं, लो के माने अगर के होते हैं, लेकिन जो यवद्दु के बाद आ जाए तो अन मस्दरिया होता है। यवद्दु अखदुम लौ रआनी बिमाले, यवद्दु अखदुम, उनको हर एक आदमी चाहता है कि लौ रआनी अन यरानी के माना कि वो मुझे देखे, बेआले ही व बेमाले ही, अपनी जान बेच के भी अपने आलो अयाल बेच के भी वो मुझे देख ले। एक नज़र से मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। जो निगाहों की कीमत समझते हैं उनका हाल सरकार ने बयान फरमाया, वो लोग तुमसे, उनका ईमान तुमसे ज़्यादा अजीब है, आपने सरकार को देखा नहीं, ये वक्त है। सरकार ने फरमाया वो तुमसे अच्छी जमात होगी, तुम मेरे साथ रहे हो, लड़े हो, तुमने मेरे साथ मोहब्बत की है, मेरे हाथ पर बैत की है, लेकिन तुमने क्या क्या नहीं देखा। जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा वो मुझ पर ईमान भी लाएंगे और मेरे लिए लड़ेंगे भी। आज कश्मीर का मुहाज उसी का तर्जमा है। आज उस पर जान माल के कुर्बानियाँ देने वाले खुश नसीब इंसान होंगे जो वहाँ जा नहीं सके या जा नहीं सकते, अपने माल के ज़रिए से उनकी मदद करें। जिस ये जुलूस निकलते हैं उन जुलूसों में मुकम्मल शिरकत करें, अल्लाह राज़ी होगा। हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, हम वो कौम नहीं है जो किसी से कुछ लेके किसी की हमायत करें। हम खुदा और उसके रसूल के लिए हमायत करने वाले लोग हैं। हमारा पूरा माजी जो है वो इस बात का गवाह है। हमने जितनी मरतबा भी एहतजाज किए हैं, जंगें लड़ी हैं, कश्मीर के मुआज़ों पर गए हैं, कश्मीर का कोई मौका ऐसा नहीं जिस लड़ाई में हमने शिरकत नहीं की। ये खुदा का फजल है, हम खुश नसीब हैं। अब मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, ये सीढ़ियाँ भी चढ़ने के मुझे दिक्कत है, चढ़ नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से चढ़ता हूँ। इस लिफ्ट के अंदर आता हूँ, लिफ्ट के अंदर जाता हूँ। मेरी तबीयत इस तरह की नहीं है कि मैं आराम तलब हूँ, नहीं, मैं तवन जफाकोश हूँ, जफाकेश हूँ, नबर्द आजमा हूँ, मसाइब और मुश्किलात के साथ खेलने वाला इंसान हूँ। अब इन दिनों में जा नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से मेरी इमदाद कश्मीर को और आले कश्मीर को पहुँच सके, सारे मुसलमान गवाह हो, मैं इंशाल्लाह उससे गुरेज नहीं करूँगा। और आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप तन मन धन की कुर्बानी दें। पूरी दुनिया मिल कर जब काम करेगी तो हज़रत अबू उबैदा के हदीस के मुताबिक हुज़ूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, हमसे भी कोई अच्छा आदमी होगा? हमने आपके साथ मिल के जहाद किए हैं, आप पर ईमान लाए हैं। सरकार वो तुमसे ज़्यादा अच्छे होंगे
कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा मुझ पर ईमान भी लाएंगे, जिहाद भी करेंगे। तो ये वो मौका है जब आप पर सादिक आने का चांस है, ये मिस्ताक है। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। वक्त इख्तिताम पसीर हो गया। जो इस वक्त आपने करारदाद में शिरकत की है, इसका पास आपने करना है। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।